हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास का पाठ 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम 15 अगस्त को कौन सा दिन मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। हाँ, तो स्वतंत्रता दिवस के लिए जो हमको आज़ादी मिली उसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। उसमें सबसे पहला युद्ध है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। इस पाठ का नाम है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। 1857 ईस्वी में अंग्रेज सत्ता को इस युद्ध से बुरी तरह आघात पहुंचा। ये युद्ध के बाद उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा और लेकिन यह एक बड़ा युद्ध था और यह युद्ध जो है अचानक हुआ था। इसके पहले भी भारत में कई लड़ाइयाँ, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ अनेक स्थानों पे हुई, लेकिन ये जो युद्ध है 1857 का युद्ध, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसकी प्रसिद्धि देखकर स्वतंत्र वीर सावरकर, इसका चित्र यहाँ दिया गया, स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक पुस्तक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। और इस पुस्तक को लेकर ये पुस्तक जो है बहुत सारे अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। क्या तुम जानते हो, मध्य युग में ओडिशा में पाइक प्रणाली अस्तित्व में थी। इस प्रणाली के अनुसार राजा के स्वतंत्र सैनिक होते थे जिसको पाइक कहा जाता था। राजा इनको खेती देता था, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इनको खेती दे देता था। उसमें खेती करते थे और खाते थे, लेकिन राजा का ये खेती देने के लिए कुछ शर्त थी। वो कहते थे कि तुम इसमें अपना खेती करो और अपना जीवन निर्वाह करो, लेकिन जब हमारे राज्य में युद्ध होगा तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा लड़ने के लिए। तो ये खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसके बदले में राजा को जब भी किसी आक्रमण से सहायता करनी होती तो राजा के ओर से ये लड़ने का कार्य करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, इन पाइकों की जो वंश परंपरागत जो राजाओं ने इनको भूमि दी थी, जमीन खेती दी थी, वो उनको छीन ली। इससे क्या हुआ, पाइक जो है क्रोधित हो गए। उसके अलावा नमक पे ज्यादा मूल्य वृद्धि करने के कारण इनका जीवन एकदम दूभर हो गया। इसलिए इन्होंने अपने देश की उसके स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। अपने अधिकारों के लिए इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। 1857 के पूर्वकालिक युद्ध, भारत में जिन जिन स्थानों पे अंग्रेजों का शासन स्थापित था वहां पर लोगों के उनके अत्याचार और दुष्परिणाम झेलना पड़ा। उनको ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज सरकार उनका शोषण कर रही है, उनका शोषण हो रहा है, ऐसा उनको लगने लगा था। इसलिए उनके मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। किसान और साधारण आदमी कंगाल हो गए थे और 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। बंगाल में अकाल पड़ने के बाद अंग्रेज सरकार ने इनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, वो उदासीन बने रहे। उसके अलावा बंगाल में भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष का निर्माण हुआ। वहाँ के सन्यासी और फकीर, ये सभी लोग, किसान, सभी लोग मिलके उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किया। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी युद्ध हुए। उमाजी नाइक ने भी बहुत ही तेज स्वरूप का इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र यानी लिखित रूप में एक पत्र उसको जारी किया। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का लोगों से आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ो, उनका बात मत मानो। उन्होंने पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर इन स्थानों पर विद्रोह किया।
इसके लिए अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और बंदी बनाया और उनको पुणे में ले जाकर उनको फांसी दे दी। भारत में आदिवासी वन जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका वन पे चलती थी। ये जो आदिवासी जनजाति है उनको वन से बने हुए चीजों पे ही उनका उदर निर्वाह होता है, उनका पेट भरता है। जैसे कंदमूल इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, लकड़ी काट के बेचना, ये सब आदिवासियों के कार्य है। अंग्रेज ने कानून बना के जो जंगल था, वन था, उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके कारण इनके मन में असंतोष की भावना का निर्माण हुआ। जैसे भील, कोली, पिंडारी, ये सभी लोग ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करे। इसके अलावा जो जमींदार और राजा, रियासतदार, ये राजाओं ने भी अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि इनके मन में भी असंतोष था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। ईस्ट इंडिया अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी बहुत सारे भारतीय सैनिक थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको ज्यादा वेतन देती थी, उनको अन्य भत्ते भी देती थी, लेकिन उनकी तुलना में भारतीय सैनिक को वेतन और भत्ता कम मिलता था। इसी कारण वेल्लोर और बराकपुर में भी विद्रोह हुआ और ये विद्रोह बहुत ही उग्र स्वरूप के थे। ये सभी संघर्ष उन स्थानों पे हुए जहां पर एकाकी था, यानी ज्यादा लोग नहीं थे। अंग्रेजों ने बल का प्रयोग करके लोगों का दमन किया और लोगों के असंतोष की भावना को दबा दिया, लेकिन वो जो असंतोष था वो पूरी तरह से दबा नहीं था। इसका दावा नल जो है 1857 का जो युद्ध था उसमें धधक उठा। जैसे कोई बारूद रहता है, बारूद पे अगर एक चिंगारी गिरती है तो विस्फोट होता है, उसी प्रकार लोगों के मन में जो असंतोष का विस्फोट था वो अचानक धधक गया और इसी के कारण 1857 का युद्ध हुआ। अंग्रेजों को पहले, जब अंग्रेज शासक आए उसके पहले हमारे भारत में भारतीय राजाओं का शासन था, लेकिन उन्होंने शासन व्यवस्था में और शासन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। गांव का जीवन पहले जैसे चलता था उसी प्रकार चलता रहा। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरी यहाँ का शासन व्यवस्था बदल के अपनी शासन प्रणाली शुरू की। इसके कारण यहाँ के जो भारतीय जनता थी उनके मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न, उनके मन में एक प्रकार का डर उत्पन्न हुआ। उसके बाद आएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है पैसों से, मैंने बताया था। अंग्रेजों ने आर्थिक आय में उनको ऐसा लगा कि हमारे पास ज्यादा वृद्धि हो, ज्यादा संपत्ति हो, तो इसके लिए उन्होंने नई राजस्व प्रणाली यानी कर का जो प्रणाली है, कर लेने का प्रणाली, उसको चलाया। उसने क्या किया, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगे, कर वसूलने लगे। इसके कारण क्या हो गया, जो हमारी खेती की जो व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था, वो चरमरा गई। टैक्स भरने के लिए किसानों को निर्धारित समय में भरना था, इसके लिए खेत गिरवी रखने लगे, फिर खेत को उनको बेचना पड़ा। तो इस कारण जो कृषि व्यवस्था चरमरा गई। उसके अलावा एक कारण था, उसके अलावा इंग्लैंड के बाजार का माल भारत के बाजार में वो बेचना शुरू किए। ये भी अंग्रेजों की नीति थी कि वहां का सामान यहाँ पर बेचना। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे ठप हो गए। उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए। इसके कारण जो भारतीय कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। इनका जो हस्तकला और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो नष्ट, उनका ह्रास हो गया। श्रमिक बाजार हो गए। इन सभी के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता गया। उसके बाद हम सामाजिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीयों को ऐसे लगने लगा कि अंग्रेज सरकार जो हमारी रीति रिवाज, जो परंपरा है, उस पर हस्तक्षेप कर रही है। सती प्रथा, देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, सती प्रथा पर रोक लगाना और विधवा विवाह को मान्यता देने के कारण देना, ये सब अंग्रेज ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। उनको ऐसा, ये एक तो देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा सिद्ध हुआ, क्योंकि
सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा था, लेकिन पहले के जो समाज था उनको ऐसे लगने लगा कि अंग्रेज सरकार हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रही है। इसलिए जो भारतीय रीति रिवाज, परंपरा और रूढ़िवादी लोग थे उनके मन में असंतोष की भावना पनपने लगी। राजनीतिक कारण 1857 से अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत सारे भारतीय राज्यों को हड़प लिया और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जितना भी रियासत था सभी को अपने राज्य में मिला लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब थे उनको गद्दी पर से हटा दिया। उसके अलावा सतारा, नागपुर, झांसी ऐसे जो रियासत थे वहां पे अधिकारी को अमान्य कर दिया और उसको भी लेके अपने राज्य में मिला लिया। इस कारण जो भारतीय राजनीति में भी असंतोष का वातावरण बढ़ता गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष। अंग्रेज अधिकारी जो थे भारतीय सैनिकों को निचले दर्जे का मानते थे और जो अंग्रेज सैनिक थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। सेना में जो सूबेदार पद था, जो बड़े बड़े पद होते थे वो अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता था, इनको नहीं दिया जाता था। भारतीय सैनिक को वेतन भी कम मिलता था, भत्ते भी कम मिलते थे या नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो धीरे धीरे कम कर दिए गए। इस तरह से भारतीय सेनाओं में भी असंतोष बढ़ने लगा। तात्कालिक कारण। तात्कालिक का मतलब बच्चों जानते हो, तात्कालिक मतलब होता तुरंत का कारण। 1857 के जस्ट पहले का कारण। तो जो 1857 युद्ध के तुरंत का कारण, अंग्रेजों ने 1856 में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूक दी थी। एक बंदूक था जिसका नाम था एनफील्ड, और उस बंदूक के जो कारतूस होते हैं, जो गोली रहता है, उस पे एक ढक्कन लगा रहता है और ढक्कन को दांत से खोलना होता था, और उसका जो आवरण रहता था उस पे कवर रहता था। कवर पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। यह समाचार चारों ओर फैल गया। इससे जो हिंदू और मुसलमान सैनिक थे उनके धार्मिक भावना जो थी दुखी हो गई, आहत हो गई, और सैनिकों में असंतोष का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, इसलिए गाय का मांस, गाय का चर्बी खाना उनके लिए वर्जित है, और मुसलमान लोग सुअर को नहीं वो करते हैं। इसके लिए हिंदू और मुसलमान की जो धार्मिक भावना जो है आहत हो गई। इसके लिए जो भारतीय सैनिक है उनके मन में असंतोष का निर्माण हुआ। दावानल धधक उठा। चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से सैनिकों ने विरोध किया। जब सैनिकों को पता चला कि इसमें चर्बी लगा है तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो अंग्रेज अधिकारी ने उनको अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया और उनपे कार्रवाई करके उनको कठोर दंड दिया गया। बराकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे और उन्होंने अंग्रेज को जो यह न्याय प्रवृत्ति थी इसके लिए उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पे गोली चलाई तो अंग्रेज सरकार ने मंगल पांडे को बंदी बनाया और उनको पकड़कर फांसी दे दी। यह समाचार, मंगल पांडे को फांसी हुई, यह समाचार जंगल में जिस प्रकार आग फैलता उसी प्रकार यह जो समाचार है पूरे भारत भर में फैल गया। यह सुन के मेरठ छावनी में जो भी भारतीय सैनिक थी वो लोग विद्रोह कर उठे और सभी सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते गए और 1857 में यह उन्होंने जाकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अंग्रेजों को हटा के अपना अधिकार कर लिया और वहां पर बहादुर शाह जफर उनको गद्दी पर बैठा दिया। उनको सम्राट बना दिया और उनके नाम की घोषणा की। युद्ध की व्याप्ति मतलब युद्ध कहां कहां तक फैला। दिल्ली पे नियंत्रण हो जाने से, दिल्ली पे बहादुर शाह को बैठा दिया, दिल्ली पे नियंत्रण हो गया, ऐसी खबर सबको मिला तो सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि अन्य स्थानों के सैनिक भी विद्रोह करने लगे, जैसे उत्तर भारत हो गया, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, यहाँ पर भी विद्रोह प्रारंभ हुए। उसके बाद नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भी विद्रोह होना शुरू हो गया। इस विद्रोह में छत्रपति प्रताप सिंह
रंगो बापूजी, चीमा साहेब, बाबा साहेब भावे, भागोजी नायक, ये सभी अग्रसर थे। उसके अलावा सुगर्णा की महारानी जैसी महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। और भील में जो एक आदिवासी जाति में भील होता है, भील लोगों ने भी विद्रोह किया और इसमें 400 भील महिलाएं भी शामिल हुई। युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल हो गया था, निर्बल यानी कमजोर हो गया था। उसके पश्चात नादिर शाह और अब्दाली ये विदेशी शासक थे, ये भारत पे आक्रमण करना शुरू किए। मुगल शासक कमजोर हो चुकी थी तो इनका सामना नहीं कर सकती थी। ये बात मराठों के ध्यान में आया और उन्होंने नादिर शाह और अब्दाली का आक्रमण से भारत की रक्षा करने का जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लिया। किसने लिया? मराठों ने। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे जो है अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान में लड़ाई की। 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में बहादुर शाह के विरुद्ध उनको जो 1857 का जो युद्ध हुआ, इसमें हमारे भारतीयों को ऐसा लगने लगा था कि बहादुर शाह कमजोर है। इसके लिए नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी और तात्या टोपे, ये सभी लोग ने स्वतंत्रता युद्ध की जो बागडोर है, जो जिम्मेदारी हो अपने हाथ में ले ली। इसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन होता है। हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें मुस्लिम मौलवी साहबुल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त शाह, हजरत महल, इन्होंने भी अलग अलग स्थानों पे विद्रोह किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी सभी जगह पर, पश्चिम बिहार, ये सभी जगह जो विद्रोह हुए ये बहुत ही तेज स्वरूप के